राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत एक सुनहरी सी सुबह के साथ। समय है सुबह का और सुबह के काफ़ी काम मेरे निपट चुके हैं। नहा धो करके पूजा भी कर ली है। आज सिर धोया था, कल बहुत तेज़ आंधी आकर के रखी थी ना, तो वीडियो वगैरह के चक्कर में, वीडियो बनाने में ना पूरे सिर में मतलब रेत ही रेत हो गया था, तो सिर धोना ज़रूरी था। और यहाँ पे दूसरी बार की चाय माँ बेटी ने बैठ कर के पी ली है। आलू रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि आज कुछ मतलब अलग करने वाले हैं, मतलब कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। तेल ले लिया है, इसमें सरसों का तड़का, कढ़ी पत्ता और उसके बाद में कटी हुई हरी मिर्च और बाद में इसमें प्याज ऐड कर दिए, लंबे लंबे प्याज कट करके ऐड कर दिए हैं। आलूओं को छील लिया था और मैश कर लिया था। और स्टफिंग देखकर आप शायद समझ गए हो कि ये जो मतलब सब्जी है, सब्जी बोलें कुछ भी मतलब बोलें इसको, ये डोसे के साथ में ज़्यादातर खाई जाती है। वैसे डोसे के लिए मैं चावल भिगोती हूँ एक दिन पहले, लेकिन आज मतलब अभी दिन में ही मैंने नहीं, अर्पिता ने तैयारी की थी। इसमें सूजी वाले डोसे होते हैं ना, सूजी दही ये सब मिक्स करके, मैंने नहीं भिगोया था तो मैं नहीं बता सकती इसने इसमें क्या क्या ऐड किया था। और जब एक दिन पहले भिगोती हूँ तो मैं काफ़ी सारा बैटर बनाती हूँ, लेकिन ये सुबह ही किया है और सूजी का है तो मतलब ज़्यादा बैटर तो नहीं था, लेकिन हाँ पेट भर गया था नाश्ते में बच्चों का। और ये तवा जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा मतलब यूज़फुल लगा नहीं है, बहुत ही हल्का है। तो यहाँ पे डोसे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अगर डोसे की बात करें कि जैसे चावल एक दिन पहले चावल भिगोकर, दाल भिगोकर जो डोसे तैयार होते हैं ना, वैसे तो नहीं थे, लेकिन हाँ जब एकदम से मन करे डोसे खाने का तो इस तरीके से बैटर बना करके डोसे बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए प्लेट लगा दी है और लास्ट में मैं बना रही थी मेरे लिए। सोफ़े का जो हाल है उसको इग्नोर करना, क्योंकि जब से एलईडी यहाँ लगी है ना हॉल में, तब से सोफ़े पर इतना अत्याचार होता है ना, पूरा दिन इसको ठीक करने में ही जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो टाइम है बच्चों का बाहर ही निकलता है, टीवी वगैरह देखते हैं, यहीं पे खाते हैं पीते हैं, तो सोफ़े का हाल ऐसा ही रहता है। यहाँ पे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, किचन का काम पूरा समेट दिया है। और आम लेकर के आई थी अर्पिता, तो इनको मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है। यहाँ मेरा अंगूठा जो है ना वो जाल में फंसते फंसते बचा है, शायद या तो अंगूठा टूट जाता या मैं गिर जाती, दोनों में से एक काम होना पक्का था, लेकिन भगवान जी ने बचा लिया। थोड़ा सा ही अंदर गया और झट से मैंने निकाल लिया। अगर जाल पर नंगे पैर चलते हैं ना तो ऐसे ऐसे हादसे होने का खतरा रहता ही है, लेकिन क्या करें। यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो मंदिर के हैं, जो मुझे धोने थे, तो काम मेरा किचन का समेट लिया था, तो सोचा अभी किचन साफ़ है तो साथ के साथ इनको भी धो देती हूँ। एक बहन की कमेंट थी, ये कमेंट तो उनकी थी, यानी कि सवाल तो उनका था, लेकिन ये सवाल है ना ये काफ़ी सारी बहनों का है, जो बहनें व्लॉग बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं यूट्यूब पर, उनका है। तो उनका कमेंट, पहले तो उनका नाम बता देती हूँ। उन्होंने बोला था कि मेरा नाम लेना वीडियो में, तभी मैं समझूंगी कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया है। तो उनका नाम था लता गौर। उनका सवाल था कि दी मैं भी डेली व्लॉग बनाना चाहती हूँ, लेकिन जब अपने घर के काम से मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ कि डेली के वही काम हैं, तो क्या ही रोज़ रोज़ इन्हीं कामों को दिखाऊं। और मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ, लेकिन व्लॉग बनाना चाहती हूँ। और मेरी परेशानी ये है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डेली व्लॉग में क्या दिखाऊं। तो जैसा मैंने बताया, ये हर एक गृहिणी का सवाल है जो यूट्यूब पर वीडियो बना रही है। वो अपने ही काम से खुद ही बोर हो जाती है, चाहे दूसरा वाला हो या फिर ना हो, देखने वाला नहीं होता है। और उन्हें ये लगता है कि सामने वाला शायद हमारे वही डेली के काम देखकर बोर हो गया हो। तो
सबसे पहले मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि रोज़ नया दिखाना है। हम गृहिणियों के घर में रोज़मर्रा के यही काम होते हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हमारे व्लॉग गृहिणियाँ ही देखती हैं और उन्हें पता है कि घर में यही काम होते हैं, लेकिन वो क्या देखना चाहती हैं? घर में तो वही काम होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में मतलब आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, आप किस तरीके से हैंडल कर रही हैं अपनी लाइफ को, आपका काम करने का तरीका क्या है, और वो मतलब आपकी रियल लाइफ देखना चाहती है, ना कि फेक लाइफ। बात रही बाहर जाकर वीडियो बनाने की कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ, एक बात मैं साफ कर दूँ, गृहिणियों का जो व्लॉग होता है ना, वो ज़्यादातर घर का जो वीडियो होता है उस पर ही व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो। अगर आप बाहर जाकर वीडियो बनाते भी हैं ना, तो ज़्यादातर गृहिणियाँ देखना इतना खास पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वो आपकी रियल लाइफ देखना चाहती हैं, आपके घर का काम करने का तरीका, मतलब आपके तौर तरीके। करने के लिए हमारे पास दिन में हज़ारों काम होते हैं अगर हम करें तो। और एक बात बता दूं, हमें क्या लगता है ना कि ये काम तो क्या ही दिखाना, ये तो छोटा सा काम है। मान लो मतलब कोई भी छोटा काम है और हम क्या सोचते हैं, पहले इसको निपटा लेते हैं फिर इसके बाद व्लॉग बनाएंगे। पहले मैं भी ऐसा करती थी कि पहले इसको ख़त्म कर लेती हूँ फिर व्लॉग शूट करूँगी, लेकिन डेली के जो छोटे छोटे काम है ना वो भी हमें शेयर करने पड़ते हैं, उन्हीं से व्लॉग में कुछ अलग होता है। तो ऐसा ना करें कि पहले पूरा काम समेट लेती हूँ, ये भी समेट लेती हूँ, वो भी समेट लेती हूँ, फिर व्लॉग बनाऊँगी। इससे व्लॉग में फिर कुछ भी दिखाने के लिए रहता ही नहीं है। दूसरी बात, रियल लाइफ, अपनी रियल लाइफ शेयर करो और परफेक्ट बनने की कोशिश ना करो। परफेक्ट बनने की कोशिश यानी कि हम मतलब ये कोशिश ना करें कि हमें तो सब कुछ अच्छे से दिखाना है, जैसा है वैसा ही प्रेजेंट करो। उसी से दूसरे लोगों को मतलब देखने को मिलता है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी हैंडल कर रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, आज हमारी तबीयत कैसी है, आज हमारी तबीयत ख़राब है तब भी हमने कितने काम किए हैं, कैसे घर को संभाला है, आज मन ठीक नहीं है फिर भी उठ करके घर के काम किए हैं। मतलब अपने मन की बातें, जो रियल है, जो बातें वो ही शेयर करनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि करने को हज़ारों काम है, कभी सुबह का अपने मतलब साफ़ सफाई का काम से लेके बच्चों के टिफ़िन तक, कभी दोपहर के काम होते हैं अलग से, कभी हम दिन में एक्स्ट्रा काम करते हैं वो भी दिखाने होते हैं। साफ़ सफाई का काम होता है घर में हम अपने घर को कैसे व्यवस्थित रखते हैं, कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं, और मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं अगर हम देखें ना। और फिर काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हम बाकी गृहिणियों का भी व्लॉग देखें, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो हम अपने व्लॉग में नहीं दिखाते हैं, जिसको स्किप कर देते हैं। और हमें दूसरों के व्लॉग से देखने को मिलता है कि हाँ मैं ये काम तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ और इसको तो मैं पहले निपटा लेती हूँ फिर व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो छोटे से छोटा काम, डब्बे में राशन डालने से लेके झाड़ू पोछे से लेके कपड़ों को फोल्ड करने का तरीका, मतलब बच्चों से बातचीत, बच्चों की मन की बातें, हंसी मजाक, ज़रूरी नहीं है सिर्फ काम ही काम दिखाना है। कुछ देर बच्चों से बातें जो हम करते हैं ऑफ कैमरा करते हैं, वो कैमरे के सामने भी कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब बहुत कुछ होता है व्लॉग में दिखाने के लिए। ये ना सोचें कि हम बाहर जाएंगे तो ही हमारा व्लॉग परफेक्ट बनेगा। पूरा व्लॉग नहीं बना रहे हैं, मन नहीं है, तो 5-7 मिनट का कोई भी बात है अगर हम शेयर कर सकते हैं, तो आज हमें किस बात की खुशी है, आज हमें किस बात की चिंता है, यही कुछ होता है व्लॉग में दिखाने के लिए। तो ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, फिर से यही बोलूँगी, जो है जैसा है रियल है वो सब कुछ दिखाएं, और यही लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। सुबह में जो सब्जी बनी थी डोसे के साथ में जो बनाई थी वही सब्जी रखी हुई है, सिर्फ रोटियां यहाँ पे मैं सेक रही हूँ। कल के व्लॉग में एक बहन का कमेंट आया था, जो ब्लैक कलर की साड़ी मैंने पहनी हुई थी, कि दी ये साड़ी आपने कहाँ से ली है, ऑफलाइन ली है या ऑनलाइन ली है, सुंदर लग रही है। वैसे तो वो साड़ी एक बार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई थी और मैंने ऑनलाइन ही ली थी, ऑफलाइन नहीं ली थी। तो आपकी तारीफ़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा हमेशा बोलती हूँ, कभी ऐसा लगे कि मन नहीं है व्लॉग बनाने का तो 1-2 दिन के लिए आप छोड़ सकते हैं। अगर आप बोर हो गए अपने ही काम से तो 1-2 दिन छोड़ने के बाद में फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने लिए थाली लगा ली है, बच्चों ने तो खाना खा लिया था, तो उसके बाद मैंने खाना खाया और उसके बाद समय है चाय का। चाय बनाने गई थी,
2 मिनट ना हुई, आधो घंटा होगा बोलते बोलते। ये तो खत्म ना हो तो एक के बाद एक एपिसोड शुरू हो जाएगा। जल्दी खड़ी हो बेटा, रुका नहीं तो टाइम ना है। चाय बना फटाफट। तो भाई मैं अर्पिता तो कह रही थी कि अर्पिता तू बाहर जा रही है। भाई मेरा बाल बूल इग्नोर कर दियो, मैं लेट रही थी। तो अर्पिता कह रही है कि ना अभी ना जा रही। मैं बोली क्यों, क्यों ना जा रही? भाई धूप हो रही है बहुत ज्यादा। कौन सी, कौन सी धूप है? बता दो सही, कौन सी धूप है? ऐसे कह रही है धूप पड़ रही है अभी तो चल चलाती। कौन सी? नोट चल चलाती, चिल चिलाती धूप है। कौन सी? हाँ, कहाँ सीख के ये इतना अच्छा था हिंदी वर्ड, चल चलाती। ऐसे बहुत से शब्द है जो तू गलत बोला है हिंदी के। तो भैया आज मैंने सोचा था कि शाम के टाइम ना आज मैं भी घूमने के लिए जाऊंगी। आज कुछ ज़्यादा काम ना था, आज थोड़ा ही काम था। और आज रोटी है ना, रोटी भी लेट खाई थी, मतलब दोपहर की रोटी लेट खाई थी। तो सोचा कि रात में कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगा, ज़्यादा कुछ काम भी ना है और सब काम निपटा दिया था। और सोची शाम ने आज इन बुआ भतीजी के साथ मैं भी घूमने के लिए जाऊँगी। गया मैं हर्षुत बोली, हर्षुत चल अब आज मैं भी चलूँगी और तू भी हमारे साथ ही चल दे। लेकिन बोला ना, मैंने तो नींद आ रही है। मैं सुबह जल्दी उठा था, सुमित के साथ गया था दौड़ लगाने के लिए, तो मैं तो थक गया और मैं नींद आ रही है। और अभी समय अगर बताऊं तो लगभग शायद 6 बजे के लगभग टाइम हो रहा होगा। तो अभी सो गया तो इसने छोड़ के किस तरह जाती घर पे अकेला ने, तो फिर मैं ना गई। कभी कभी तो मौका मिला है, कभी कभी फिर ऐसा लगा है ना कि आके काम ना करना पड़े तो अलग बात हो जाए है, लेकिन जब आके घूम के और फिर आके काम करना पड़े है ना, फिर मन ना करे बाहर जाने के लिए। जैसा बताया अर्पिता और उसकी बुआ गई हैं बाहर घूमने के लिए। और आज दोज भी थी, यानी कि जैसे ये व्लॉग है आपके पास दूसरे दिन जाता है तो ये व्लॉग है, उस दिन दोज थी। और दोज पर हमारे यहाँ बाबा की जोत जलाती है, हर दोज को जलाते हैं, तो वहाँ भी उनको जाना था। तो वो लोग गए हैं वहाँ। और मुझे शाम का मेरा ये काम एक पेंडिंग बचा हुआ है आटा डालने का। कल मैंने इसको पिसवाया था और अभी डब्बे जो हैं वो सुबह में धो करके रख ही दिए थे। और साथ के साथ यहाँ पे मैंने अपनी शाम की जो है वो चाय भी चढ़ा रखी है। आजकल शाम को 2 चाय ही होती हैं। हाँ, मेरे लिए तो 2 चाय कम है। आप लोगों ने देखा होगा मैं चाय थोड़ी सी एक्स्ट्रा पीती हूँ। तो अब कुछ दिनों से चाय सिर्फ 2 ही चल रही हैं, एक 4 बजे और एक 6 बजे के लगभग। और दूध भी मैंने गर्म रख दिया है, जैसा बोलती हूँ कि शाम तक फिर ठंडा हो जाता है, वरना टाइम से ठंडा हो नहीं पाता है और उसका वेट करना पड़ता है ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा है और चाय मेरी बन करके तैयार हो गई है। तो अभी बाहर बैठ करके आराम से चाय पीऊँगी। चून जो मैं डाल रही थी डब्बे में वो मैंने बीच में ही छोड़ दिया है। और मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही सुहाना है। यहाँ पे गली में देख रही थी कि क्या कुछ हलचल हो रही है। चाय मैंने पी ली थी और डब्बे में आटा डालना शुरू कर दिया था। तब तक अर्पिता और इनकी बुआ भी आ गई थी। तो इसके बाद शाम का ये टाइम होता है, काफ़ी टाइम छत पर मतलब ऐसे ही बैठने में और बातें करने में ही निकल जाता है। ये हैं हमारी भांजी, हमारे मतलब एक ही भांजी हैं और 2 भांजे हैं। व्लॉग में आपको मतलब देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्होंने बाल कटवा रखे हैं ना, तो जल्दी से व्लॉग में सामने आती नहीं है। और हमारी ननद जी का कहना है कि मायके में आके चेहरा ऐसा ही रहता है, अच्छा नज़र नहीं आता है। ससुराल में तो टीकी बिंदी करने के बाद में अच्छे दिखते हैं, तो वो भी जल्दी से कैमरे के सामने नहीं आती हैं। तो लेकिन अगर मैं मेरी नज़र से बोलूँ तो वो काफ़ी सुंदर हैं। उन्हें खुद से ही ऐसा लगता है कि चेहरा ठीक से नहीं आता है। और बाकी रहा जैसे भाई, जैसे मतलब कैमरे से वीडियो बनती है और फ्रंट कैमरे से वीडियो बनती है, तो व्लॉग में चेहरा सभी का ऐसा ही आता है, जैसा रहता है ना
वैसा आता नहीं है, क्योंकि फ्रंट कैमरे से कोई मतलब फ़िल्टर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर चेहरा आता है। और मतलब क्लियर भी नहीं बोलूँगी, जैसा मैंने बताया जैसा होता है ना वैसा भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह डाल दिया है और अभी बैठ कर के करेंगे बातें और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त, और इसके बाद होंगे फिर रात के काम शुरू।